वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू बी। जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है देयर का क्या सेंस होता है और इस प्रकार के स्ट्रक्चर से क्या सेंस आता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। देखिए आप लोगों के सामने दो सेंटेंसेस है। देयर आर टू बी टू मैचेस नेक्स्ट संडे और सेकंड है देयर विल बी टू मैचेस नेक्स्ट संडे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसा सेंस दे रहे हैं। ये दोनों ही फ्यूचर के बारे में ही बता रहे हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि देयर आर टू बी टू मैचेस नेक्स्ट संडे, मतलब कि अगले संडे को दो मैच होने को हैं, मतलब वो भविष्य में होंगे, तो हम आर टू बी, इज टू बी, वॉज टू बी इस प्रकार से यूज़ करते हैं। ठीक है, पास्ट दिखाने के लिए वॉज टू बी, वॉज टू बी। तो देखिए इसका सेंस यही है कि देयर विल बी टू मैचेस नेक्स्ट संडे। ठीक है, इक्वल है। अगर हम कहें इसे खेलने से पहले खेल में जरूर बदलाव करना होगा, मतलब बदलाव अभी बाकी है। इसी प्रकार से इसे खेलने से पहले खेल में बदलाव करना जरूरी है, ये भी वही सेंटेंस है। और इसे खेलने से पहले खेल में बदलाव करना जरूर करना चाहिए, ये भी एक ही सेंस है। ठीक है, अभी बदलाव हुआ नहीं है, बदलाव करना बाकी है, अभी बदलाव बाकी है। चाहे हम उसे कहें बदलाव जरूर करना चाहिए, चाहे हम उसे कहें बदलाव करना जरूरी है, या फिर हम कहें बदलाव करना होगा, तीनों का सेंस एक ही है, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, तो हम इसे बनाते हैं देयर हैज़ गॉट भी लगा सकते हैं आप लोग। देयर हैज़ गॉट टू बी अ चेंज इन द गेम बिफोर प्लेइंग इट, मतलब कि कोई चीज़ जरूरी है करना। ठीक है, अभी वो चीज़ हुई नहीं है, तो देयर हैज़, यहाँ पर हैव का यूज़ भी कर सकते हैं, हैज़ का यूज़ भी कर सकते हैं और हैड का यूज़ भी कर सकते हैं पास्ट के लिए। वो मैं अभी आपको बताता हूँ किस प्रकार से। ठीक है, और ये गॉट का यूज़ आप लोग करें या ना करें, स्पोकन में ज़्यादातर कर दिया जाता है गॉट का यूज़। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, ना भी करें। कुछ गलती तो होनी ही थी या फिर कुछ गलती होनी जरूरी थी, तो हम बनाते हैं देयर हैड टू बी सम मिस्टेक। कुछ समस्या जरूर होनी है, तो हम इसे बनाते हैं देयर हैज टू बी सम प्रॉब्लम। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हैव टू बी का यूज करते हैं हम कि कुछ जरूर होना चाहिए या जरूर किया जाना चाहिए, इस सेंस में। ठीक है, तो इसका पास्ट क्या हो जाता है, हैव का हैड हो जाता है। देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम, मतलब जरूर कोई दिक्कत होगी, ये एक संभावना है, लेकिन कैसी संभावना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मस्ट का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम हैज टू बी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे देयर हैज टू बी सम प्रॉब्लम। ठीक है, जरूर कोई दिक्कत होगी। इस इलाके में एक एटीएम होना जरूरी है, तो हम बोलते हैं देयर हैज टू बी एन एटीएम इन दिस एरिया। अगर मैं कहूँ कि इस इलाके में 2 एटीएम होने जरूरी है, तो देयर हैव टू बी 2 एटीएम्स इन दिस एरिया। इतना क्लियर हुआ। इस क्षेत्र में एक एटीएम होना चाहिए, या फिर हम कहें इस इलाके में एक एटीएम होना जरूरी है, तो हम इसे बना देते हैं देयर मस्ट बी एन एटीएम इन दिस एरिया। तो आप हैज टू का यूज़ करें चाहे मस्ट बी का यूज़ करें, किसी का भी यूज करें। ठीक है, दोनों का सेंस एक ही है, संभावना है, लेकिन कैसी संभावना है, जरूरी संभावना है। ठीक है, जरूर होना चाहिए वो चीज़, ऐसी संभावना, स्ट्रॉन्ग। अब देखिए देयर हैज टू बी मनी टू बाय समथिंग, मतलब कुछ खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए, या फिर हम कहें जरूरी है, सेंस एक ही है। ठीक है, कि कोई चीज एकदम मस्ट है। देयर हैज टू बी टाइम फॉर यू टू स्टडी, आपके अध्ययन के लिए समय होना चाहिए, या फिर हम कहें जरूरी है, तो मस्ट बी का यूज करें या हैज टू का यूज कर सकते हैं। अब देखिए देयर का यूज हम करते हैं किसी चीज की मौजूदगी, ये चीज है, यहाँ पर गलत हो गया है ये। ठीक है, किसी चीज की मौजूदगी, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं देयर प्लस इज एम आर वॉज वर विल बी, उसके बाद नाउन फ्रेज या नाउन कुछ भी होता है। ठीक है, कुछ हुआ, समथिंग, इस सेंस में भी करते हैं, या फिर कुछ होगा, विल हैपन। एक मक्खी है, हम बोलते हैं देयर इज अ फ्लाई,
वहाँ एक मक्खी है, देयर इज अ फ्लाई देयर। तो यहाँ पर ये जो देयर है ये डमी है, लेकिन ये वाला देयर एक एडवर्ब है जो कि बता रहा है वहाँ। यहाँ बहुत से लोग हैं, देयर आर मैनी पीपल्स हेयर, ठीक है। वहाँ एक मंदिर था, देयर वॉज अ टेम्पल देयर। तो देयर का यूज किस प्रकार से हो रहा है, किसी चीज की मौजूदगी, कोई कहीं पर था या कोई चीज कहीं पर थी, ठीक है, या है। अगले सप्ताह तक कोई फल शेष नहीं रहेगा, कोई फल शेष नहीं रहेगा। बाय नेक्स्ट वीक देयर विल बी नो फ्रूट लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट है ये कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पर लेफ्ट का यूज एक एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, मतलब शेष या बचा हुआ, नाउन प्लस एडजेक्टिव, फ्रूट के बाद लेफ्ट, ठीक है। देखिए उसके पास अभी भी 2 पार्ट पढ़ना बाकी है। ही स्टिल हैज 2 लेसन्स लेफ्ट टू स्टडी। देखिए नाउन प्लस लेफ्ट प्लस इंफिनिटिव। उस महीने 2 संगीत कार्यक्रम हुए थे, तो हम बना देते हैं देयर वर 2 कंसर्ट्स दैट मंथ। देयर उसके बाद इज एम आर वॉज वर, उसके बाद विल बी, उसके बाद नाउन या नाउन फ्रेज प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। देखिए जब हम किसी दृश्य, सीन या स्थिति, सिचुएशन का वर्णन करते हैं, जैसे वहाँ छात्र छात्राएं पढ़ रहे थे, देयर वर स्टूडेंट्स स्टडिंग देयर। तो और हम इसी सेंटेंस को इस प्रकार से बना सकते हैं, स्टूडेंट्स वर स्टडिंग देयर, इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस का रूप दे रहा है, प्रोग्रेसिव है, ठीक है। देखिए दोनों वाक्यों का मीनिंग सेम है। जैसे टेबल पर एक किताब पड़ी हुई थी, अगर हम कहें अ बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल पर एक किताब पड़ी हुई थी, या फिर हम कहें देयर वॉज अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। यहां पर लाइंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पड़ा हुआ या लेटा हुआ। चूल्हे से लपटें निकल रही हैं, फ्लेम्स आर कमिंग आउट ऑफ द स्टोव, या फिर हम इसे बना सकते हैं देयर आर फ्लेम्स कमिंग आउट ऑफ द स्टोव। दोनों का मीनिंग सेम है। एक आम और 2 सेब थे, देयर वॉज अ मैंगो एंड 2 एप्पल्स, ठीक है। यहां पर देखिए हमने देयर के बाद वॉज का यूज किया, हमने कितनी चीजों की बात की, एक मैंगो और 2 एप्पल्स। तो यहां वाला जो एकदम नजदीक वाला ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, प्लूरल या सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर के हिसाब से हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया। देखिए टोकरी में एक आम और 2 सेब थे, देयर वॉज अ मैंगो एंड 2 एप्पल्स, देयर वॉज अ मैंगो एंड 2 एप्पल्स इन द बास्केट। देखिए उस दफ्तर में सिर्फ 5 आदमी थे, देयर वर ओनली 5 मैन इन दैट ऑफिस। अब देखिए अगर वाक्य में अ लॉट ऑफ या फिर अ फ्यू ऑफ एक्सेट्रा हो, तो उसके बाद हम बी का प्लूरल रूप रखते हैं। जैसे देयर वर अ लॉट ऑफ बर्ड्स देयर, ठीक है, वहाँ बहुत से पक्षी थे। तो यहाँ ए जरूर आ रहा है, लेकिन अ लॉट ऑफ है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया है। देखिए अब अगर हम कहते हैं देयर वर अ लॉट ऑफ बर्ड देयर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स होना चाहिए। जब हम अ लॉट ऑफ का यूज कर रहे हैं तो प्लूरल ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। देयर वर अ लॉट ऑफ वाटर देयर, ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? देखिए देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर देयर, ये वाक्य करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये जो वाटर है ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। हम हैव टू का प्रयोग ये कहने के लिए कर सकते हैं कि हमें कुछ निश्चित ही लगता है, ठीक है, कि कुछ सत्य है या जरूर होगा, ठीक है, मस्ट या विल हैपन, जरूर होगा। देखिए इस सवाल को हल करने का कोई रास्ता होना चाहिए या जरूर होना चाहिए, ठीक है, या जरूर होगा। देयर हैज गॉट टू बी सम वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर देयर मस्ट बी सम वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अब, ठीक है। देखिए
वो अब तक का सबसे बड़ा अपराध होना चाहिए। हम कह सकते हैं डेट मस्ट बी द बिगेस्ट क्राइम एवर, या फिर डेट हैज़ गॉट टू बी द बिगेस्ट क्राइम एवर। उसके अनुपस्थिति का कोई तो कारण जरूर होगा। तो हम कहते हैं देयर मस्ट बी सम रीज़न फॉर हिज absence, या फिर देयर हैज़ गॉट टू बी सम रीज़न फॉर हिज absence। तो इतना क्लियर हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने समझ लिया होगा कि देयर के बाद जब हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद टू भी लगता है तो क्या सेंस आता है। सब कुछ इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इस वीडियो में मैं एम करता हूँ सिर्फ 1000 लाइक के, तो 1000 लाइक कर देना। बस आप लोगों को ये वीडियो शेयर करना है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।